आज हम देहरादून एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं और देखो देहरादून एयरपोर्ट का व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ों के बीच में है। और अक्सर यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े यहाँ पे बताओ तो हर जगह की लगभग प्लेन यहाँ से अवेलेबल है। इंडिया के डोमेस्टिक प्लेन्स की बात करूँ तो हर जगह का मिल जाता है एंड इंटरनेशनल भी उतरता है। और एक प्लेन हमारे सामने बिल्कुल आ रहा है और दूर से हमें दिख रहा है और इस तरीके से देखो कितना सुंदर पेंटिंग कर रखा है बिल्कुल। और ये इस तरीके से ये एयरपोर्ट का दृश्य है बिल्कुल। सब एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड टुडे आई कम टू इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के समय की बात करूँ तो मैं देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हूँ और काफ़ी सुंदर है एयरपोर्ट। और बताऊँ तो बिल्कुल एकदम पहाड़ों के बीच में एयरपोर्ट है। यहाँ पे इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारे पे उड़ान भरते हैं और बड़ा सा स्क्रीन बोर्ड भी लगा है। मुंबई, दिल्ली, जितने भी महानगर है हर जगह की फ़्लाइटें मिल जाता है बिल्कुल। और काफ़ी सुंदर है, उसमें काफ़ी सारे लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ों को भी पिलर्स में लिखा गया है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इस तरीके देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, बहुत काफ़ी सुंदर तरीके से बना रखा है। और इसमें अलग अलग टर्मिनल है और अलग अलग गेट्स भी है, D1 D2। तो उसी के अकॉर्डिंग जिसका भी टिकट्स जिस अगर टर्मिनल का होता है तो उसी टर्मिनल से फिर अंदर की तरफ प्रवेश किया जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तक आ जाएंगे आप लेकिन वहाँ से जो लास्ट एंट्री होता है उसके बाद जिनका टिकट्स होता है तो उन्हीं के लिए अवेलेबल होता है, अंदर की तरफ जाना अलाउड होता है। तो इस तरीके से देहरादून एयरपोर्ट में मैं कहूँ तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और क्योंकि कहीं जा नहीं रहा हूँ, पर देहरादून से एयरपोर्ट के करीब से जा रहे थे तो हमने सोचा कि ना देहरादून एयरपोर्ट भी दिखाया जाए आज की एक वीडियोग्राफी किया जाए देहरादून एयरपोर्ट का। और देखिए ये नज़ारा, देखिए ये पहाड़ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से। और बिल्कुल चारों तरफ एकदम पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है देहरादून एयरपोर्ट। अगर मैं बात करूँ तो हरिद्वार से या ऋषिकेश से या फिर कहूँ तो मैं देहरादून से बिल्कुल एकदम लगता है कि तीनों जो सिटी है, तीनों सिटी के बिल्कुल मिडिल में एकदम बसा हुआ है और काफ़ी सुंदर पहाड़ों का दृश्य दिखता है यहाँ से। और मेरे ख्याल से कि जो पर्यटक आते होंगे देहरादून में और हिल स्टेशन में घूमने के लिए उत्तराखंड की, अगर मैं बात करूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर किसी भी टूरिज़्म स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे भी, जैसे जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड जो जितनी भी जगह है पूरे उत्तराखंड में, तो यहाँ पे बताऊँ तो बड़े दूर दूर से आते हैं और फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉरेनर काफ़ी देखने को मिलता है और फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से तिरंगा देखिए लहराता हुआ बिल्कुल, और इसी के उस पार सारे प्लेन्स वगैरह आके बिल्कुल एकदम टर्मिनल, अपने जो गेट्स हैं उनके जो टर्मिनल है, टर्मिनल 1 2 3 या D1 D2, तो उसी के अकॉर्डिंग खड़े हैं। इसमें पिलर्स नंबर भी दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी सारे पिलर्स हैं, अलग अलग नंबर भी दिया गया है, लगभग 14 पिलर्स है इसमें। और ये जो ओम मणि पद से हूँ, संस्कृत भी है और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है, पर संस्कृत तो दिख रहा है। और इतना सुंदर नज़ारा देखिए, और ये पहाड़ है बिल्कुल। और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग जो टिहरी में जाते हैं लोग वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने, तो ये ऋषिकेश की तरफ से इसी पहाड़ की तरफ जिगजैग जो रोड है बिल्कुल इधर से उधर घूम घूम के फिर जाके जाना पड़ता है। इस तरीके से बहुत सारे पर्यटक आए हैं। तो बताओ तो देहरादून एयरपोर्ट काफ़ी ख़ास है इंडिया में, अगर उत्तराखंड के लिए मेन है। देहरादून का एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तराखंड का। और इसमें अगर मैं कहूँ तो और भी एयरपोर्ट है, पंतनगर एयरपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इस हवाई अड्डे में मैं कहूँ तो उत्तराखंड के लगभग हर स्टेट के, और मैं कहूँ तो फ़ॉरेन से लेके अगर डोमेस्टिक प्लेन्स की बात करूँ तो हर जगह की फ़्लाइटें यहाँ से मिल जाता है। तो काफ़ी सुंदर एकदम लोकेशन में है। तो ये पहाड़ों के बीच में इस तरीके से एयरपोर्ट है, तो काफ़ी यहाँ पे जो भी आते हैं ना पर्यटक, तो पहले ही उतरते ही मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतना सुंदर से लोकेशन में इस एयरपोर्ट बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल यहाँ से गुजर ही रहा था एंड मैं और पापा फिर दोनों जने यहीं पे आ गए। हमने कहा देखते हैं यार कोई कितना सुंदर जगह, कितने सुंदर से लोकेशन में एयरपोर्ट है बना हुआ। तो हम दोनों यहाँ पे आ चुके थे, पापा और मैं, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बिल्कुल क्योंकि ऊपर था, देखिए ऊपर के साइड में काफ़ी हाइट है और बिल्कुल अब नीचे है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो एरिया है बिल्कुल प्लेन है, तो इसके लिए सूटेबल ये जगह रहा होगा। तो इसी तरीके से एयरपोर्ट भी यहाँ पर बना दिया गया है और काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत
लग रहा है एयरपोर्ट का जो नज़ारा है। और जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उनके लिए अलग से कार्ड होता है तो वही अंदर जा पाते हैं, नहीं तो वरना जिनके टिकट्स होते हैं, जिनका टिकट कंफर्म हो जाता है तो उनको दिखाने के बाद फिर यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस होता है काफ़ी सारे, चेक होने के बाद फिर अंदर की तरफ एंटर किया जाता है। और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन में है, कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और मेरे ख्याल से जब फ़्लाइट में बैठ के लोग जब आते होंगे नीचे की तरफ, जब लैंडिंग करता होगा तो कितना सुंदर नज़ारा दिखता होगा पहाड़ों का। तो इस तरीके से देखिए इधर की तरफ टिहरी के जो पहाड़ है ना, इस साइड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो इसी की तरफ, इसी ऋषिकेश से थोड़ा ही आगे ऋषिकेश है और फिर यहीं से जाया जाता है आगे की तरफ। तो टूरिस्टों के लिए अगर मैं बात करूँ या फिर कोई भी हो जो हिल स्टेशन में आते हैं, अगर मैं बात करूँ कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर हिल स्टेशन में किसी भी जगह की मैं बात करूँ तो उनके लिए इस एयरपोर्ट की बात करूँ, अगर मैं जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब सूटेबल रहता होगा उनकी यात्रा, क्योंकि यहाँ से दूरियाँ काफ़ी कम है हर जगह की। देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हिल स्टेशन में जाने के लिए भी बेटर रहता है क्योंकि ऑल वेदर रोड मिल जाता है। फिर यहीं से ही थोड़े आगे से आप अगर केदारनाथ जाते हैं या फिर बद्रीनाथ जाते हैं या फिर यमुनोत्री जाते हैं या फिर गंगोत्री जाते हैं तो यहाँ से मिल जाता है आपको सीधा रोड, एकदम ऑल वेदर रोड जिसे कहते हैं। बारिश हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधा चले जाओगे, उसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत भी नहीं आता है। तो काफ़ी सुंदर जगह में ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी मिल जाता है, उसके बाद यहाँ से सीधा निकल पड़ते हैं जो भी डेस्टिनेशन होता है उनकी, जो भी टूरिस्ट है जहाँ पे भी जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए टैक्सी भी हमेशा अवेलेबल रहता है और यहाँ से सीधा चले जाते हैं फिर आगे की तरफ। और इस तरीके से बताओ तो देखिए टैक्सी वगैरह ये सारे यहाँ पे इस तरीके से खड़े हो जाता है, एयरपोर्ट से सीधा बाहर आके टैक्सी मिल जाता है और यहाँ से फिर बैठ के जो भी पैसेंजर होते हैं सीधा निकल पड़ते हैं अपने जो उनकी एरियाज़ होता है जहाँ जिनको जाना होता है। इस तरीके से देखिए ये फॉरेनर है एक, बिल्कुल कार के साइड में खड़े हुए हैं, तो फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि योग नगरी ऋषिकेश है तो उनके अगर मैं कहूँ तो बहुत ही करीब है ऋषिकेश से बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो यहाँ से देहरादून भी नज़दीक है, तो इसी वजह से काफ़ी मतलब बहुत ही एक अच्छे लोकेशन में है ये एयरपोर्ट, देहरादून का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही है। और इस तरीके से देखिए वाओ कितना सुंदर, आगे की तरफ काफ़ी सुंदर SBI के ATMs वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। और इस तरीके से बहुत सारे अंदर की तरफ मनी एक्सचेंज के भी अलग से लगे हुए हैं जहाँ पे मनी एक्सचेंज भी होता है। तो इस तरीके से कितना खूबसूरत, वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नज़ारा, बिल्कुल काफ़ी बेहद खूबसूरत लगता है। और यहाँ से देखिए ये एक फॉरेनर है और यहाँ पे बताऊँ तो अक्सर आते रहते हैं टूरिस्ट लोग बाहर से, और फॉरेनर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये देखिए इस तरीके से। और कुछ लोग यहाँ पे मनी एक्सचेंज वगैरह भी करते हैं और इतना सुंदर देखो भाई, इतना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से कुछ भी परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। और एम्पोरियम TR लिखा हुआ है, तो इसमें बताऊँ तो बहुत सारे बताऊँ तो यहाँ पे शायद मनी एक्सचेंज होता है, नहीं यहाँ पे और कुछ है खाने पीने से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इधर की तरफ। तो इस तरीके से दिखता है। एंड यहाँ से स्पेक्टिकल्स है मैगवी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। वाओ ये देखिए ये पानी की जो फव्वारे हैं बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरीके से दिखता है देहरादून में आते हैं। और सिक्योरिटी रीजन्स ये देखिए इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस लगे होते हैं और इधर की तरफ एक ATM भी लगा हुआ है। और इस तरीके से एयरपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग इधर की तरफ भी बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है नज़ारा। एंड मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन अंदर जाने तो क्योंकि इसके लिए तो टिकट्स चाहिए फिर ही अंदर जा पाऊँगा, टिकट्स के बिना तो अंदर जा नहीं सकता हूँ। और क्योंकि चेक होता है, फिर सिक्योरिटी रीजंस भी है, काफ़ी सारा दिक्कत भी हो सकता है और जाने भी नहीं दिया जाता है क्योंकि चेक होता है बिल्कुल। जिनका टिकट्स होता है तो उन्हीं को ही अलाउड होता है कि अंदर की तरफ वो जाए। और अगर मैं बात करूँ तो एयर होस्टेस के बहुत सारे जो एयर होस्टेस से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस साइड में बैठे हुए हैं एंड मेरी तरफ देख भी रहते हैं। तो इधर की तरफ की बात करें, इधर SBI का एक ATM भी लगा हुआ है। एंड इतना खूबसूरत नज़ारा देखो भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और देहरादून एयरपोर्ट वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। और एयरपोर्ट तो हर जगह का ही काफ़ी खूबसूरत तरीके से, क्योंकि हर जगह के लोग आते हैं और बाकी काफ़ी खूबसूरत तरीके से उसको सजाया भी जाता है। और इस तरीके से देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर। और आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो भारतीय विमानपत्तन का काफ़ी सारी चीज़ें। एंड ये एक टैक्सी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, प्रीपेड टैक्सी सर्विस। तो प्रीपेड टैक्सी सर्विस से रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पे, हाँ उस कॉन्टैक्ट नंबर टैक्सी यहाँ से टैक्सी वगैरह मतलब प्रोवाइड करवाया जाता होगा। तो इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला देहरादून का।
और देखो भाई, यहाँ से अगर मैं बताऊँ कि राइवल, इधर की तरफ राइवल लिखा है तो उधर की तरफ एक अलग गेट्स है। तो ये नज़ारा है और इस तरीके से दिखता है। और ये हम बाहर की तरफ मैं आ चुका हूँ बिल्कुल, क्योंकि बाहर की तरफ काफ़ी तेज़ धूप है, ये देख सकते हैं इधर की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। एंड मैं बाहर की तरफ अब आ चुका हूँ और फ्लैग देखिए कितना खूबसूरत एकदम लहरा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। रियली बात करो तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये क्योंकि आगे की तरफ काफ़ी सारे बादल भी लगे हुए हैं और बहुत, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर पता नहीं लग पाता है कि किस टाइम भी बरसात हो सकता है। तो ये जो नज़ारा है ना, काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में आके। तो एक अच्छे लोकेशन में है ये एयरपोर्ट और यहाँ से लगभग, जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिया के हर स्टेट्स के लगभग अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक सारे प्लेन से मिल जाता है। यहाँ से सारी फ़्लाइट्स अवेलेबल है यहाँ से। और लेकिन अगर मैं कहूँ तो सबसे बढ़िया अगर मैं बात करूँ तो एक बेस्ट लोकेशन में है ये एयरपोर्ट और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी सुंदर जगह में है। बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ है और हरिद्वार हो या फिर मैं कहूँ ऋषिकेश या फिर देहरादून या फिर पहाड़ के जो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ के लिए ये एयरपोर्ट एकदम बताऊँ तो संजीवनी की तरह कार्य करता है। बिल्कुल काफ़ी सुंदर जगह में बनाया गया है ये एयरपोर्ट और जिससे कि टूरिस्टों को आने में कोई भी असुविधा नहीं होता है और टाइम से आप एक अच्छे टूरिस्ट एरिया में सीधा पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। धूप बहुत तेज हो चुका था बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ सीधा आगे की तरफ एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और देहरादून एयरपोर्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और भी एयरपोर्ट है, लेकिन ये एयरपोर्ट सबसे ख़ास है और सबसे ज़्यादा इसी एयरपोर्ट में फ़्लाइट वगैरह लैंडिंग करता है और फ्लाइट सबसे ज़्यादा इसी एयरपोर्ट में ही आता है। तो इस तरीके से आगे की तरफ काफ़ी सारे और भी रूम्स हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी सुंदर लोकेशन में है एयरपोर्ट। एकदम बिल्कुल एकदम नेचुरल, ऐसा कि ऑक्सीजन की पूरा एकदम कहूँ तो जंगल है और पहाड़ है, तो बिल्कुल एकदम नेचुरली ऐसा लगता है। बिल्कुल ठंड सा प्रतीत होता है, हवाएं ठंडी ठंडी हवाएं है। बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको ऐसा एहसास होगा और काफ़ी खूबसूरत है और एक अच्छे लोकेशन में है। इस तरीके से काफ़ी सुंदर लगता है। और इस तरीके से देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, लेकिन इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से बहुत सारे टर्मिनल्स हैं अलग अलग बने हुए हैं और कौन सा प्लेन अराइवल हो रहा है एंड कौन सा क्या है उसकी स्क्रीन बोर्ड भी लगे हुए हैं, दूर से चमक रहा है स्क्रीन बोर्ड। और यहाँ से सीधा हम अब जाएंगे ऊपर की तरफ और काफ़ी ऊपर तक आना पड़ा, ये नीचे की तरफ है एकदम। टर्मिनल बहुत सारे बने हुए हैं और मैं काफ़ी हाइट में आ चुका हूँ, ऊपर आ चुका हूँ। और इस तरीके से बिल्कुल हम आ चुके हैं बाहर की तरफ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।